जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला को लेकर के। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में सूफी काव्य धारा से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उन पर बातचीत कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में राम भक्ति शाखा से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बातचीत करेंगे। अगर पिछले वीडियो आप न देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर अब तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा चुके हैं सभी का प्लेलिस्ट में क्रमशः पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया हुआ है, तो आसानी से वहां से जा कर के देख लीजिएगा। और उसके आगे आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। राम भक्ति काव्य। तो राम भक्ति काव्य धारा से जो प्रश्न बने हैं अब तक की परीक्षाओं में उनको आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या है, स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ही रखते हैं, जबकि अधिकांश विद्वान डॉक्टर नगेंद्र वगैरह सभी इनको रीति काल के अंतर्गत रखते हैं, किंतु शुक्ल जी इनको राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ही रखते हैं। आदि स्वामी अग्रदास कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं, स्वामी अग्रदास की रचनाओं के बारे में बात की जा रही है। हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ, ये अग्रदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम था। तो ये गोस्वामी यानी कि तुलसीदास जी की बात की जा रही है। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरिहर दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की दीक्षा दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। तो गोस्वामी जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रहीमदास जी की है। ऑप्शन डी सही होगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे। इसीलिए तुलसीदास और रहीमदास जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। रहीमदास जी और तुलसीदास जी के बीच पत्र व्यवहार होता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया कि इस पंक्ति को लेकर के आप रहीमदास जी के पास चले जाइए। वो दोहे की पंक्ति क्या थी, आइए उसे देखते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सबको, ये पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखा था। अब इस पंक्ति के जवाब में रहीमदास इस पंक्ति को पूरा करते हुए लिखते हैं। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया, यानी जो उसको आवश्यकता थी वह धन दिया, और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास जी के पास भेज दिया। वह दोहा था, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो ये नीचे वाली जो पंक्ति है रहीमदास जी की है और ऊपर की पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, पंक्ति के लेखक कौन है? लेखक कौन सा भक्त है, कवि है? तो वह भक्त कवि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए रहीमदास जी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप क्या था? क्योंकि भक्त कभी अलग अलग प्रकार से ईश्वर की उपासना कर रहे थे, भक्ति की उपासना कर रहे थे, तो उसमें तुलसीदास जी दास्य भाव से ईश्वर की उपासना कर रहे थे। ये अपने को दास से कहते थे, दास मान करके ईश्वर की उपासना करते थे। जबकि सख्य भाव से सूरदास जी करते थे, वात्सल भाव से भी सूरदास जी ने किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसी की भक्ति दास भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधी भाषा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हुआ है वह रामचरितमानस हुआ है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन डी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट, अयोध्या में हुई है। तो इन स्थानों को ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कहीं कि रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किन स्थानों पर नहीं हुई, तो आप काशी, चित्रकूट, अयोध्या इनको याद रखिएगा। इसकी रचना सम्मत 1631 यानी कि ईस्वी सन अगर देखा जाए तो 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की थी। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। वो कौन कौन से हैं? बालक कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामचरितमानस है। ऑप्शन बी सही होगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सम्मत में की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना सम्मत 1631 में की है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में जैसा कि अभी हमने देखा 7 कांड हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ऑप्शन बी सही होगा। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो रामचरितमानस में जो बीभत्स रस का प्रयोग मिलता है वह अरण्य कांड और लंका कांड है। अरण्य कांड में गीधराज, जटायु और रावण का जब युद्ध होता है तो वहाँ पर मारकाट होती है। इसी प्रकार से लंका कांड में राम रावण युद्ध, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, राम कुंभकर्ण युद्ध और सारी राक्षसी और वानरी सेना का युद्ध जो दिखाया गया है, तो वहाँ पर इस रस का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, बीभत्स रस का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस है। जबकि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य है। जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें छंदों अलंकारों का वर्णन अधिक किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह आकांक्षा भारत की है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या दी हुई है। उपयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं, मुझे अर्थ की रुचि अर्थात इच्छा नहीं है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं तो जन्म जन्म मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो,
बस यही वरदान मांगते हैं। तो यहाँ पर भाई भाई का जो अटूट प्रेम है उसको दिखाया गया है। और दोस्तों, हमारे जो हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं वह हमें जीवन जीने के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे अन्य रचनाएं हों, तो उनको अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे और उन पर अमल करेंगे तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान और साथ साथ आगामी समस्याओं से अवगत कराने का कार्य भी हमारा साहित्य करता है और एक समाज को सही दृष्टि और दिशा देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले तुलसीदास जी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की कई रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी गई हैं और कई रचनाएं अवधी भाषा में हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं, मध्यकाल में कौन सी प्रचलित थी? तो ब्रजभाषा और अवधी दोनों प्रचलित थी। और तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं पर रचनाएं की हैं। उनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। जैसे कि तुलसीदास ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में माना है। वो कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये तुलसीदास जी के 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। रामाज्ञा प्रश्न जो लिखा गया है उसमें 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह केशवदास की रचना है। जबकि कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना साकेत नहीं है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जबकि कवितावली, रामचरितमानस और गीतावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक कथन दिए हुए हैं, इनमें से असत्य कथन को हमें छांटना है। तो इसमें असत्य कथन, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, यह कथन असत्य है, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के न होकर के रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी को माना जाता है, जबकि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। ये बात सत्य है। संत कबीर जो थे वो संत कवि थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, असत्य कथन है। असत्य कथन इसमें छांटना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो रामाश्रय शाखा के कौन कवि हैं? तो तुलसीदास हैं रामाश्रय शाखा के, जबकि सूरदास, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और जायसी प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। इसमें से एक राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसको अलग करना है। तो विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, ये रामाश्रय शाखा की विशेषता है। विष्णु को राम का अवतार माना गया है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, यह भी राम भक्ति काव्य धारा के कवियों का प्रमुख ध्येय रहा है। तुलसीदास जी के काव्य को लोक मंगल का काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। असत पर सद्व्रतियों की विजय,
यह भी आप रामचरितमानस में अच्छी तरह से देखेंगे। तो यह भी राम भक्ति शाखा की विशेषता है, जबकि कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति शाखा की विशेषता न होकर यह कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। शेष राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, तो तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है वह पूछा गया है। तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। यानी विनय पत्रिका में करुण भावना से हो करके गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य राम की विनती करते हैं। विनय पत्रिका का अर्थ अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका में दरबारी शिष्टता का पूर्ण निर्वाह हुआ है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि भक्ति काल जो था वो दरबारी काव्य नहीं था, रीतिकाल का दरबारी काव्य था, किंतु इस विनय पत्रिका में दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। विनय पत्रिका की भाषा है तो जैसा कि अभी हमने देखा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है, फिर वही क्वेश्चन है, तो इसकी भाषा ब्रज है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, तो विनय पत्रिका ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी का है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास हैं। इन रचनाओं को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कृष्ण शब्द लगा हुआ है तो ऐसा कहीं मत कीजिएगा कि सूरदास, नंददास या मीराबाई लगा दें, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, किंतु कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या दी हुई है। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीत काव्य है, जिसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। यह भी ध्यान में रखिएगा। जो कृष्ण गीतावली है इसमें कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है और गोपी तथा उद्धव का जो संवाद है, एक प्रकार से भ्रमर गीति, वह भी है इसमें, और यह कवित्व शैली में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली कुल 61 पद हैं इसमें, यह भी ध्यान में रखिएगा। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसके कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं। कुछ पदों को तो कहा जाता है कि शुक्ल जी कहते हैं कि ज्यों का त्यों सूर सागर से ही रख दिए हैं तुलसीदास जी ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य के रचयिता हैं, तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए सही होगा। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य प्रति के रचनाकार हैं। ये अलग अलग परीक्षाओं में वही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेड दिया हुआ है। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो वह एक ग्रंथ है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, वह है रसमंजरी। ये तुलसीदास जी का ग्रंथ नहीं है, जबकि गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रसमंजरी नंददास की रचना है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। रसमंजरी नायिका भेद की पुस्तक है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। भानुदत्त संस्कृत के रचनाकार हैं और उन्हीं की रसमंजरी उन्होंने लिखा था, उसी के आधार पर नंददास ने रसमंजरी अपनी बनाई है। तो ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है।
तो उन्होंने भ्रमर गीत परंपरा के आधार पर तुलसीदास जी ने भी लिखा है। वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह ग्रंथ अभी हमने पढ़ा था, कृष्ण गीतावली था। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीति का पालन करते हुए कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और साथ ही उद्धव और गोपी प्रसंग को उठाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर के उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। कृष्ण गीतावली में उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सूर की गोपी काफ़ी प्रगल्भ हैं, काफ़ी चंचल हैं, किंतु उनकी गोपियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी एक आदर्शवादी रचनाकार थे, आदर्श को महत्व देते थे, आदर्श की स्थापना करने वाले कवि थे। तो इसलिए इनकी गोपियों में आदर्श मिलेगा। नंददास की गोपियों के समान वाक्यपटु और तर्कशील भी नहीं है। तो इनकी गोपिकाएं, जो नंददास की गोपिकाएं हैं, वह वाक्पटु हैं, अधिक बोलने वाली वाचाल हैं तथा तर्कशील हैं, किंतु तुलसीदास जी की गोपिकाएं ऐसी नहीं हैं। इनमें आद्यंत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, जैसा कवि है वैसा ही लिख रहा है और हर व्यक्ति की एक अपनी सीमाएं होती हैं। तो इन्होंने उठाया तो उस प्रसंग को, लिखा तो, परंतु उसके जो भाव हैं वह दूसरे तरीके से हैं, कैरेक्टर है वो दूसरे तरीके से व्यक्त हुआ है। उनमें भावुकता है, दीनता है, विनयशीलता है, झिझक है, शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षणा, भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रीतम का साक्षात्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तो वह निर्वहन करने वाले कवि हैं तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी ने संस्कृत में नहीं लिखा है, किंतु संस्कृत की परंपरा का निर्वाह किया है। जब उनके आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो वह प्रत्येक सर्ग की, यानी कि कांड की शुरुआत संस्कृत के श्लोकों से ही करते हैं। दोस्तों, बारिश बहुत हो रही है, इसलिए आवाज़ ज़रूर कुछ समस्या हो सकती है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, तेज बोलने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा के अक्षुण्ण रखा है। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतावली है, गीतावली क्या है? तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है। तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा एवं अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है। तो तुलसीदास जी ने प्रबंध भी लिखे हैं और मुक्तक भी लिखे हैं, ब्रज भाषा में भी लिखे हैं और अवधी भाषा में भी लिखे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर कांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषण जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषण जी के पूर्वज की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्त की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषण के उत्तर। अगला क्वेश्चन है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो रामचरितमानस से निम्नलिखित में ये जो संवाद दिए हुए हैं इनमें कौन सा संबंध नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद ये रामचरितमानस से है।
याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद ये भी रामचरितमानस से है। काकभूषण और गरुड़ संवाद ये भी रामचरितमानस से है। रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है और राम और सीता का संवाद भी रामचरितमानस से है। पता इसका मूल्यांकन नहीं किया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए हैं, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। तो कथन कारण वाले क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। और इसका कारण दिया है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। यह दिया हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी दिया है गलत, ए गलत है और आर सही है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है, तो ऑप्शन बी है। इसमें जो स्टेटमेंट दिया है ए वो गलत है और जो उसका रीजन दिया हुआ कारण वह सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे विगत परीक्षाओं में राम भक्ति काव्यधारा से पूछे गए प्रश्न, जिनको हमने अभी तक देखा। अब हम आज कृष्ण भक्ति काव्यधारा से जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास जी के विषय में इसमें एक कथन गलत है, उसको हमें पहचानना है। वह कथन है ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। जबकि सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, यह भी सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यह भी सही है। प्रभु हाँ सभी पतितन को राजा या टीको भी कहा जाता है। पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा, पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखित हैं, यह भी सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाव प्रकाश हरिराय कृत निज वार्ता गोकुलनाथ कृत के आधार पर सूरदास अंधे माने गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाव प्रकाश जो हरिराय द्वारा लिखा गया है तथा निज वार्ता जो गोकुलनाथ ने लिखा है, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी को अंधे माने गए हैं। किंतु राधा कृष्ण के रूप के सौंदर्य का जो सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्माद्य स्वीकार नहीं करते हैं। श्याम सुंदर दास ने लिखा है, इस कोड को ध्यान में रखिएगा। श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। ये श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं सूरदास जी के विषय में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो इन स्टेटमेंटों को ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास कौन सी भावधारा या कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो सूरदास जी के द्वारा जो लिखी गई कृति नहीं है वह दोहावली है, जबकि सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ये सूरदास द्वारा लिखित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा बल्कि यह रचना तुलसीदास की है। तो ध्यान में रखिएगा, दोहावली रचना तुलसीदास की है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूची या सूचना दी है, जिनमें प्रमुख हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। ये डॉक्टर दीनदयाल ने सूरदास जी की रचनाओं के नाम गिनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? सूरदास की कृति कौन सी है, इसमें पहचानना है। तो सूरदास जी द्वारा रचित कृति साहित्य लहरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की कृति है, क्योंकि सूरदास जी ब्रज भाषा में ही लिखते थे, ऑप्शन बी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। शुक्ल जी बिना प्रमाणों के आधार पर, प्रमाणों का अभाव है यहाँ पर, किंतु सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली कृति मानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो सूर की रचना रास पंचाध्याय नहीं है, जबकि यह रचना नंददास की है। और सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली ये रचनाएं सूरदास की हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रास पंचाध्याय की रचना नंददास ने की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए? तो ये कथन उनका है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास जी वात्सल रस के कोना कोना को झाँक आते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? तो सैयद इब्राहिम किस कवि को कहा जाता था? तो रसखान को सैयद इब्राहिम कहा जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं उपनाम पूछे जाते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रसखान का वास्तविक नाम इब्राहिम था। रसखान का वास्तविक नाम इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इत्यादि। रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए हैं। तो ये पहले लौकिक प्रेम किसी से करते थे और फिर कृष्ण प्रेम की ओर जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 ईस्वी माना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रेम वाटिका इनकी रचना है जिसका रचना काल 1614 ईस्वी माना गया है। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यह भी ध्यान में रखिएगा, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। रसखान को सवया छंद सिद्ध था। रसखान को सवया छंद सिद्ध था, यानी ये सवया छंद में लिखते थे। जितने सरस सहज प्रवाह में सवये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचे थे। जिस प्रकार से सूफी काव्यधारा के कवियों ने प्रेम को लेकर के रचनाएं की है, उसी प्रकार से रसखान ने भी प्रेम रस से परिपूर्ण पदों की रचना की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है वह रसखान के द्वारा रचित है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास को जड़िया कहा जाता है, और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये हिंदी के अष्टसाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध नंददास हैं। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, यह भी ध्यान में रखिएगा। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है। तो नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में लिखी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं भागवत, दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मार मंजरी,
विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और भंवर गीत। इन सभी रचनाओं को ध्यान में रखिएगा, ये पूछी जाती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जो नंददास का अनेकार्थ मंजरी है वह पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं, तो मान मंजरी में भी पर्यायवाची ही हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। तो जो भंवर गीत है उसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन किया गया है तथा सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना किया गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित है, तो जो सिद्धांत पंचाध्यायी इनका ग्रंथ है वह कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित है। नंददास का भंवर गीत सूर के भंवर गीत के समरूप ही माना जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि जहाँ भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपिकाओं को समझाना है। यह अंतर पाया जाता है सूरदास जी के भ्रमर गीत में और भंवर गीत जो नंददास का है उसमें अंतर पाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुदामा चरित के लेखक हैं, तो सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो नंददास हैं, ऑप्शन बी सही होगा। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो भ्रमर गीत की परंपरा जो चली आ रही थी उसमें भंवर गीत नामक रचना जो की है वह नंददास ने की है, ऑप्शन ए सही होगा। रास पंचाध्याय के लेखक हैं, तो रास पंचाध्याय के लेखक नंददास हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मलार किसकी रचना है? तो मीराबाई का मलार मीराबाई की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से हैं? नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, रास गोविंद तथा राग सोरठा, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। तो मीराबाई पदावली जो है वह उनके गीतों का संकलन है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसी जी का मायरा, मीराबाई का मलार या मलार, राग गरबा, गीत या मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित आदि, ये मीराबाई पदावली में संकलित हैं। अन्य तत्वों में देखते हैं, मीराबाई रविदास जो संत रैदास हैं उनकी शिष्या थी, इसे ध्यान में रखिएगा। मीराबाई ने चित्तौड़ में रविदास छतरी का निर्माण भी कराया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे? जैसा कि अभी हमने देखा रैदास थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से पुष्टमार्गी कवि कौन है? तो पुष्टमार्गी कवि जो हैं वह सूरदास जी हैं, ये पुष्टमार्गी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन था। तो वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो शुद्धाद्वैत दर्शन था। साधना और व्यवहार के क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। तो वल्लभाचार्य जी ने भक्ति का जो आधार बनाया है वह पुष्टि मार्ग को बनाया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, किसे ध्यान में रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है। तो भगवान का जो अनुग्रह है या कृपा वही पुष्टि है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि या पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। तो इसी पुष्टि पर जो पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति है वह आश्रित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
उन्होंने भक्तों के 4 भेद किए हैं। प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त तथा शुद्ध पुष्ट भक्त। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं वे मर्यादा पुष्ट भक्त कहलाते हैं, तथा जो केवल अनुग्रह कृपा का अवलंबन लेते हैं वे शुद्ध पुष्ट भक्त कहलाते हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गी भक्त संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो अष्टछाप के जो कवि थे वो सभी पुष्टमार्गी थे। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास भी शामिल थे, अतः पुष्टमार्गी कवि हैं सूरदास जी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है, ध्यान दीजिएगा। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप, निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडल, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, ये वल्लभाचार्य के रचनाएं हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जो मूल सूत्र है वह उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। तो जैसा कि अभी हमने देखा उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद है या शुद्धाद्वैत दर्शन है। ऑप्शन सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन तथा दोस्तों इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में अगली श्रृंखला को लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक हमने देखा कृष्ण भक्ति काव्यधारा के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इसके बाद जो शेष प्रश्न इस भक्ति धारा के बचे हुए हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर देंगे विराम। दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि इस सेशन को चलाने का एकमात्र उद्देश्य आप सब लोगों की सहायता करना है तथा एक दूसरे का सहयोग करते हुए इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर हम देते हैं विराम। धन्यवाद।